औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की एडिशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम रैशनल और इर्रेशनल की एडिशन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है, रैशनल नंबर है 8 और ये ऐड हो रहा है एक रैशनल नंबर के अंदर। 8 + 8 का आंसर क्या आएगा हमारे पास? इसका फाइनल आंसर होगा 16। इसी ही तरह अगर हम यहाँ पे एक इर्रेशनल नंबर ले लेते हैं, जिसको मैं नाम दे देता हूँ √8 प्लस √8। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि रैशनल नंबर की एडिशन थी, 8 + 8 क्या था? सिंपल 16 था। तो अब हमारे पास √8 और √8, क्या ये भी √16 होगा? तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, अगर स्क्वायर रूट की टर्म्स होती हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, उनको हमें काउंट करना होता है। तो आपने मुझे जस्ट काउंट करके ये चीज़ बतानी है कि यहाँ पे √8 की कितनी टर्म्स हैं। जी तो कितनी है? 1 2। आप √8 लिखेंगे, उसकी जितनी टर्म्स होंगी उतनी काउंट करके वहाँ पे वो क्या कर देंगे, आप लिख देंगे। और एक बात और, जो सेम इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उनकी एडिशन पॉसिबल होती है। जो ऑपोजिट इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम इस मेथड से भी ऐड नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है √5 प्लस √6 प्लस √5 प्लस 3 √6। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कितने स्क्वायर रूट की टर्म्स हैं? तो अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे √5 की ये टर्म है और √5 की ये टर्म है। ये हमारे पास √5 की कितनी टर्म्स हैं? हमारे पास √5 की 2 टर्म्स हैं। हम इसको बोलेंगे 2√5। और नेक्स्ट आप देखें, √6 एक टर्म ये है और √6 की 3 टर्म्स यहाँ पे हमारे पास ये हैं। तो √6 की टोटल हमारे पास कितनी टर्म्स आ जाएंगी? 3 + 1 क्या बनेगा? 4। 4 √6 हमारे पास ये आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने इन क्वेश्चंस को करते हुए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन करवाने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताना चाह रहा था कि अगर हमारे पास सिंपल नंबर्स की एडिशन आती है तो हमें उसको कैसे ऐड करना है, और स्क्वायर रूट की टर्म्स आती हैं तो उनको हमें कैसे ऐड करना है। तो ये √8 था, 2 √8 हैं, तो ये √5 √6, मतलब हम इसको कंबाइन नहीं कर सकते। ये √5 और √6 ऐड नहीं हो सकते। √5 की एक टर्म ये थी, एक टर्म ये थी हमारे पास। तो हमें क्या किया, इन दोनों टर्म्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह √6 की एक टर्म ये थी और 3 टर्म्स हमारे पास यहाँ पे थी, तो इनको फाइनल एडिशन करने के बाद ये हमारे पास 4 √6 आया है। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस बात से कुछ क्लैरिटी हो चुकी होगी। जब हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हल करेंगे तो वहाँ पर आपको मेन जो चीज़ें होंगी इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमें रैशनलाइज किसको करना है? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म है, मतलब एक हमारे पास नोमिनेटर है एंड सेकंड डिनोमिनेटर है। तो हमें रैशनलाइज किसको करना है? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने सोल्यूशन की तरफ कि हमें डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करना है। 13/4 प्लस √3। जी तो रैशनलाइज में ये होता है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे डिनोमिनेटर को। कैसे करवाएंगे? डिनोमिनेटर का हम साइन चेंज करेंगे। कौन सा साइन चेंज करेंगे? हमारे पास 2 टर्म्स हैं, 4 + √3। तो इसकी जो दरमियान की टर्म होगी उसका साइन चेंज करेंगे हमेशा। तो ये इसको चेंज करके लिखते हुए हम इसको लिखेंगे 4 - √3, 4 - √3। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर की अमाउंट है उसका साइन चेंज करना है। मतलब यहाँ पे अगर 4 + √3 है तो आप इसको 4 - √3 और 4 - √3 को लिखेंगे। और इसके बाद आपने जो अगला काम करना है, इनको ब्रैकेट मस्ट लगानी है, दोनों टर्म्स को ब्रैकेट लगा देनी है। ब्रैकेट लगाने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। मतलब ये 13 इस अमाउंट से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर की अमाउंट डिनोमिनेटर की अमाउंट से मल्टीप्लाई होगी। तो सिंपल स्टेप से हमारे पास आएगा 13 × 4 - √3 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4 + √3 है और यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स
4 माइनस स्क्वायर रूट 3 है। हम लिखेंगे 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को यहाँ तक करने के बाद हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट ये क्या है, हमारे पास एक फार्मूला देखेंगे। फार्मूला है, अगर आप ये बात को देखें कि ये दोनों अमाउंट्स सेम है 4, और ये दोनों अमाउंट सेम है स्क्वायर रूट 3, और इनके दरमियान में जो साइन है वो क्या है, ऑपोजिट साइन है। तो यहाँ पर एक फार्मूला को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे पास किसके इक्वल होता है, इसकी वैल्यू फाइनल किसकी इक्वल होती है जी, तो इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होती है। अब यहाँ पर a मीन्स कोई भी नंबर है और b मीन्स भी कोई नंबर है। a मीन्स हमारे पास फर्स्ट बोथ अमाउंट सेम होंगी एंड सेकेंड बोथ अमाउंट क्या होंगी, सेम। दरमियान में क्या साइन यूज होगा, ऑपोजिट साइन। तो स्टूडेंट्स अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये रूल लग रहा हो कि हमारे पास डिनोमिनेटर है या नोमिनेटर है, इनकी ये फर्स्ट अमाउंट दोनों सेम, जैसे ये 4 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है ए, और यहाँ भी ये देखें स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ पे क्या है हमारे पास बी है, और साइन अपोजिट है प्लस माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि माइनस की अमाउंट पहले आ जाए और प्लस की अमाउंट बाद में आ जाए, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो जी स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट स्टेप को मैं इधर ही सॉल्व करता हूँ। 13 एंड 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अभी हम ऊपर के अमाउंट्स को मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, डिनोमिनेटर में हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जिस भी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो टर्म आएंगी रैशनलाइज में, हमेशा हमारे पास जो फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनेगा। तो ये बनेगा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनेगा। स्टूडेंट्स बार बार बता रहा हूँ, आपने इस चीज को क्लियर रखना है। कुछ स्टूडेंट्स इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड कर देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ए की जगह पे हमारे पास फर्स्ट अमाउंट, मतलब ए की जगह पे हम 4 को राइट करेंगे, और बी की जगह पे क्या राइट करेंगे, स्क्वायर रूट 3। तो हम लिखते हैं ए की जगह पर 4 और बी की जगह पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 3 राइट करेंगे जी। तो इसका नेक्स्ट है हमारे पास 13 को हम एज इट एज राइट करेंगे, 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, एंड डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास क्या होगा, 4 स्क्वायर क्या होता है जी। स्टूडेंट्स प्रीवियसली हम इस चीज को अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके हैं कि 4 स्क्वायर हमारे पास क्या होता है। मजीद हम इसको देख लेते हैं। 4 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, 4 स्क्वायर मींस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 16 माइनस। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास रूल होता है स्क्वायर रूट और स्क्वायर जहां पे भी कंबाइन आ जाएंगे ये क्या हो जाता है, खुद से कैंसिल। मतलब इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, नंबर 3 बच गया। ओके, इससे नेक्स्ट स्टेप 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 16 से सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 को, तो हमारे पास क्या अमाउंट आएगी 13। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास बिल्कुल सिंपल हो चुका है। अब यहाँ पे हम मजीद कटिंग कर सकते हैं। क्या करेंगे, 13 से 13 वन ज़र 13, 13 वन ज़र 13। तो ये कटिंग हमारे पास क्या हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये 13 से 13 कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट और फाइनल आंसर था 13 प्लस स्क्वायर रूट 3 का। जी तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, और डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट 3। तो अगेन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर का। तो अगर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को देखा है तो उसमें ये था कि डिनोमिनेटर में हमारे पास दो टर्म थी 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, बट अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास ओनली सिंगल टर्म है। अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास दो टर्म्स आती हैं तो उसको करने का मेथड ये है कि दरमियान की जो हमारे पास अमाउंट होती है उसका साइन चेंज करना होता है। अगर डिनोमिनेटर सिंगल है तो इसमें साइन चेंज करना नहीं है, सिंपल जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। कैसे, तो चलते हैं स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। जी तो हमें क्या करना है,
अगेन क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर की अमाउंट को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। डिनोमिनेटर में था स्क्वायर रूट थ्री, तो स्क्वायर रूट थ्री को वैसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, और यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर रूट थ्री क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करवाने के बाद स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट्स लगाना जरूरी है, तो हम इनको क्या करेंगे, ब्रैकेट्स लगा देंगे सब वैल्यूज को। जी, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है आप स्क्वायर रूट थ्री को इस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, मतलब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप, मतलब हम यहाँ पे अमाउंट है इसको फर्स्ट पे भी राइट कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट थ्री को मैं स्टार्ट पे राइट कर लूंगा, स्क्वायर रूट थ्री, उसके बाद ये अमाउंट राइट कर लूंगा, स्क्वायर रूट टू प्लस स्क्वायर रूट फाइव। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स इस बात को कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन होगी तो आप इसको किसी भी मेथड से लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम ये लेते हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने से आंसर क्या आएगा, 15। अगर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, मतलब इसकी प्लेस इंटरचेंज की है ना, 5 मल्टीप्लाई 3 था तब भी आंसर 15 आ रहा है। अगर मैं 3 मल्टीप्लाई 5 कर दूंगा तब भी आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, तो 15 आ रहा है। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना आपने कि हम इसको किस मेथड से करते हैं। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट थ्री को स्क्वायर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जी, तो स्क्वायर रूट थ्री को स्क्वायर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब नेक्स्ट, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ये था, हमारे पास एक अमाउंट थी सिंगल, और यहाँ पे डबल अमाउंट्स थी। तो यहाँ पे भी वही है, एक सिंगल अमाउंट है और दूसरी डबल अमाउंट्स हैं। तो इसको हम सोल्यूशन पे लेकर लेते हैं। फर्स्ट अमाउंट को इससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर फर्स्ट अमाउंट को सेकेंड अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। स्क्वायर रूट थ्री को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 6। 3 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 6 आएगा, प्लस अब स्क्वायर रूट थ्री को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा, स्क्वायर रूट 15। जी स्टूडेंट्स, गुड। अब यहाँ पे देखिए, स्क्वायर रूट थ्री को स्क्वायर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 9। तो अगर तो स्टूडेंट्स आपको परफेक्ट स्क्वेयर्स के बारे में कुछ चीज़ों की अंदाज़ा है, लाइक एज हमारे पास स्क्वायर रूट 1 का आंसर होता है 1, स्क्वायर रूट 4 का आंसर होता है हमारे पास 2, स्क्वायर रूट 9 का आंसर होता है हमारे पास 3, स्क्वायर रूट 16 का आंसर हमारे पास होता है 4, एंड स्क्वायर रूट 25 उसका आंसर हमारे पास क्या होता है, जी तो 5। तो हमें इन वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हम इसमें से ये देखते हैं, जो हमारे पास टर्म है, क्या स्क्वायर रूट 6 की कोई वैल्यू होती है हमारे पास, नो। इसी तरह स्क्वायर रूट 15 है, क्या स्क्वायर रूट 15 परफेक्ट स्क्वायर में आता है, नो। ये जो परफेक्ट स्क्वायर अमाउंट्स हैं वो मैंने आपके लिए 25 तक राइट किए हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन हमारे क्वेश्चन में इतनी अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है। तो ये स्क्वायर रूट 6 वैसे ही रहेगा, प्लस स्क्वायर रूट 15, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 9। स्क्वायर रूट 9 को हम क्या लिखेंगे, 3। स्टूडेंट्स हमारा रैशनलाइज करने का मकसद ये था, डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट को खत्म करना। तो ये हमारा पार्ट मुकम्मल हो चुका है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। हमारे पास इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट 5। तो आप हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे पास डिनोमिनेटर में एक ही टर्म थी, तो और इसके अंदर भी हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, एक टर्म है। तो इन दोनों क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हल करने का हमारे पास सेम मेथड है। तो हम चलते हैं, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 एंड स्क्वायर रूट 5। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट 5। तो इसी को हमें रैशनलाइज करना है, स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5। रैशनलाइज करने का पर्पस ये होता है कि डिनोमिनेटर से हम क्या करना है, स्क्वायर रूट के अमाउंट को खत्म करना है, या ये कह सकते हैं कि इर्रेशनल अमाउंट को आपने रैशनल बनाना है। तो अगेन हमारे पास इन वैल्यूज को आपने स्क्वायर रूट के साथ ब्रैकेट्स मस्ट लगा देनी है। तो जी, जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, स्क्वायर रूट 5 को स्टार्ट में लिखते हैं, स्क्वायर रूट 5 स्टार्ट में, और हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, और डिनोमिनेटर की अमाउंट्स हमारे पास कितनी है, ये देखिए यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 था, स्क्वायर रूट 5। तो स्क्वायर रूट 5 को मैंने क्या किया, शुरू में लिख दिया, और ये इनको आपस में, क्योंकि डिनोमिनेटर्स को और नोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम इसको किसी भी मेथड से करवाएं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पिछले क्वेश्चन पार्ट के अंदर बताया था कि हम इसको कैसे हल कर रहे हैं। स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5। जी, तो अगेन स्टूडेंट्स अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे।
अब स्क्वायर रूट 5 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, स्क्वायर रूट 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 10। फिर माइनस का सिंबल है तो माइनस लगा देंगे। अब स्क्वायर रूट 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो स्क्वायर रूट 5 ही आ जाएगा। अब इसमें क्या है, 1 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करवाएं वो उसमें क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब। लाइक एज हमारे पास 1 मल्टीप्लाई ए ही क्यों ना हो, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाई 5, इसका आंसर क्या आएगा, 5। तो स्टूडेंट्स 1 जिस भी अमाउंट से मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसी तरह हमारे पास स्क्वायर रूट 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 ही आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 मतलब इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा, स्क्वायर रूट 25। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अगेन ये देखें, जो हमारे पास ऊपर स्क्वायर रूट के अमाउंट्स हैं, तो स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू 2, स्क्वायर रूट 10 है हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 9 और स्क्वायर रूट 16 है। स्क्वायर रूट 9 होता है हमारे पास 3 और स्क्वायर रूट 16 हमारे पास क्या होता है 4, और स्क्वायर रूट 5 भी नहीं है, स्क्वायर रूट 4 है। तो इस तरह इन दोनों की वैल्यूज नहीं होंगी, ये वैसे के वैसे लिखे जाएंगे हमारे पास स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5 जी। तो स्टूडेंट डिनोमिनेटर में हम क्या लिख देंगे 5। इस तरह हमारे पास ये जो फाइनल पार्ट था इसका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 की हमारे पास अमाउंट है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 एंड 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर अगेन हमारे पास कितनी टर्म्स आ रही हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट के अंदर डिनोमिनेटर में 2 अमाउंट्स थी, इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या है, डिनोमिनेटर के हमारे डिनोमिनेटर में कितनी अमाउंट्स हैं, 2 अमाउंट्स हैं। तो इसको लेकर चलते हैं और हल करते हैं हम कैसे, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। जी तो स्टूडेंट्स इसका काम क्या करना है, फर्स्ट पार्ट की तरह हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, तो हम क्या मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, मल्टीप्लाई भी सी को करवाएंगे और डिवाइड भी सी अमाउंट को करवाएंगे 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। जी तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, हम इसको ब्रैकेट्स लगाएंगे, यहाँ भी हमारे पास इसको ब्रैकेट, डिनोमिनेटर को भी ब्रैकेट, और यहाँ पर भी दोनों अमाउंट्स को क्या करेंगे ब्रैकेट। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस पार्ट को गौर से देखें, डिनोमिनेटर की ये दोनों अमाउंट्स क्या है, सेम, ये दोनों अमाउंट्स क्या है सेम, तो ये हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूल के तहत ये कंप्लीट हो रही हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे और अपना पार्ट को एक स्टेप को हम बचा सकते हैं। तो चलते हैं इसके फर्स्ट स्टेप की तरफ। ऊपर की अमाउंट्स को हम वैसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 एंड 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। तो जी स्टूडेंट्स ये देखेंगे हमारे पास 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 थी और ये अमाउंट भी हमारे पास 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 थी। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो a की जगह पर हमारे पास क्या अमाउंट है 6 और b की प्लेस पर क्या अमाउंट है 4 स्क्वायर रूट 2। तो a की प्लेस पे हम लगाएंगे 6 और b की प्लेस पे हमारे पास है 4 एंड स्क्वायर रूट 2, ये अमाउंट्स हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, जी तो स्टूडेंट्स एक बात को देखें, यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन को हल करने के दो मेथड हैं। एक तो ये है, क्योंकि ये भी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 है, ये भी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 है, तो ये होल का स्क्वायर बन जाता है, मतलब ये 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर बन जाएगा और a माइनस बी होल के स्क्वायर को फार्मूले को हम ओपन कर देंगे। सेकेंड स्टेप में आपको वो करवाने जा रहा हूँ जो हमारे हर क्वेश्चन के अंदर यूज होगा। वो क्या है, आप सबसे पहले अमाउंट लिखेंगे 6 को, मतलब आप इसकी ये फर्स्ट अमाउंट राइट करेंगे। 6 को लिखने के बाद अब हमारे पास जो सेकंड ब्रैकेट है, फर्स्ट अमाउंट को लिखने के बाद सेकंड ब्रैकेट को कंप्लीट लिख देंगे 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमारे पास क्या है, आपने 6 को यूज किया, ये कंप्लीट ब्रैकेट को वैसे राइट कर दिया। सेकंड माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 को लिखेंगे। इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अगेन सेकंड ब्रैकेट, मतलब इसको लिखा, अगेन सेकंड ब्रैकेट हमारे पास क्या आ जाएगी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2।
स्टूडेंट्स ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन होती हैं, उसके लिए मैं आपको ये रूल करवा रहा हूँ ताकि आपको समझने में, नेक्स्ट क्वेश्चन करने में आपके लिए आसानी होगी। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास 6 का स्क्वायर क्या होता है, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम पहले ही समझ चुके हैं। 6 का स्क्वायर क्या होता है, इसको मजीद हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 6 स्क्वायर मीन्स है 6 को आप 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा, 36। इसी तरह हमारे पास डिनोमिनेटर में जो अमाउंट है सेकंड 4 स्क्वायर रूट 2, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, 4 स्क्वायर रूट 2। अगर आप यहाँ पे ये बात को ऑब्जर्व करें, यहाँ पे हमारे पास दो अमाउंट्स हैं, एक रैशनल नंबर है, दूसरा हमारे पास इरैशनल नंबर है। तो ये जो पावर 2 है ये रैशनल की भी है, इरैशनल की भी है। हम इन दोनों को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। इट मीन्स दैट 4 का स्क्वायर हम अलग लिख लेंगे और जो स्क्वायर रूट 2 है उसका स्क्वायर हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास 4 के स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 16 और ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन होती है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास जो आने वाला है वो है 32। जी, तो इसको कंप्लीट करते हैं हम। 6 का स्क्वायर 36 माइनस, यहाँ पर हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर अलग एंड स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले स्टेप को हम ऊपर करेंगे हल। जी, अब यहाँ पे ये देखिए मल्टीप्लिकेशन है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 36। और हमारे पास नेक्स्ट नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा। आप स्टूडेंट्स एक बात आपने यहाँ पर समझनी है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, हमारे पास क्या ये स्क्वायर रूट की अमाउंट है, नहीं, ये हमारे पास सिंपल नंबर है। तो सिंपल नंबर सिंपल से सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, मतलब आप 6 को सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आएगा 24 और ये स्क्वायर रूट 2 की अमाउंट हमारे पास वैसे की वैसे ही आ जाएगी। स्टूडेंट्स दोबारा मैं बोल रहा हूँ, सिंपल नंबर को हमें सिंपल से मल्टीप्लाई करवाना होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको इस चीज़ की मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। जी, तो ये हमारे सोल्यूशन कंप्लीट हो गया, 36 माइनस 24 स्क्वायर रूट 2। तो नेक्स्ट आप ये देखें, यहाँ पर हमारे पास अगेन ये 4 सिंपल है और ये 6 सिंपल है, तो 4 और 6 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई होने पे 4 को 6 से मल्टीप्लाई और नेगेटिव साइन है यहाँ पे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन 24 और इसके साथ जो स्क्वायर 2 है वो वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अमाउंट क्या है, सिंपल, और ये 4 भी हमारे पास क्या है, सिंपल। एक तो ये दो हो गया मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अब हमने करनी है -4 स्क्वायर रूट 2 को -4 स्क्वायर रूट 2 के साथ करनी है। एक तो सेम साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, प्लस आता है। माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस का साइन देगा। उसके बाद 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 16, और उसके बाद क्या चीज़ है, अब ये स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 है। स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर देगा स्क्वायर रूट 4। जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको इसको समझना है। नेक्स्ट 36 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपकी आसानी के लिए पहले इसको हल कर दिया था, 16 एंड स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल 2 बच जाएगा। जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जो सिंपल नंबर्स हैं, मतलब ये 36 हमारे पास सिंपल नंबर है, ये इसके साथ स्क्वायर रूट की कोई भी वैल्यू नहीं है। सिंपल नंबर सिंपल में ऐड होते हैं, क्या कोई और ऐसी वैल्यू है जो सिंपल है, नहीं, कोई भी वैल्यू हमारे पास सिंपल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 36 को वैसे का वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, -24 स्क्वायर रूट 2। अगर आप ये देखें, ये स्क्वायर रूट 2 है और ये भी स्क्वायर रूट 2 है। तो कॉन्सेप्ट में हमने ये सीखा था कि ये जितने भी ये -24 स्क्वायर रूट 2 हैं, ये -24 हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम ये देखते हैं, हमारे पास -24, मैं साथ में स्क्वायर रूट नहीं लगा रहा क्योंकि इस कैलकुलेटर के अंदर वैसे आंसर नहीं आएगा, एंड -24। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं -24 को और -24 को, तो हमारे पास ये क्या आंसर देगा, माइनस का 48। जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 की 24 ये रकमें हैं स्क्वायर रूट 2 की, और स्क्वायर रूट 2 की 24 रकमें ये हैं। तो इनको हमने जब ऐड किया तो क्या आया, 48 स्क्वायर रूट 2 प्लस 16 स्क्वायर रूट 4 का आंसर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कंसेप्ट हमारे पास स्क्वायर रूट 4 क्या होता है,
2 होता है, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे स्क्वायर रूट 4 को 2 बनाकर। नेक्स्ट 36 माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आएगा 32। इसके बाद अगेन हमारा पहला स्टेप वैसे का वैसे ही रहेगा, 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 एंड ये इन दोनों को जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। आप 36 में से 32 को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या है 4। इसके बाद अब ये देखेंगे अगेन हमारे पास सिंपल नंबर्स कौन से हैं, ये 36 बगैर स्क्वायर रूट के है, ये 32 भी विदाउट स्क्वायर रूट है। तो इन दोनों को जब कैलकुलेशन करेंगे, हम कैलकुलेटर से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है 36 प्लस 32 जी, तो क्या आंसर आया है हमारे पास 68। 68 माइनस 48 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो इसकी डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है स्क्वायर सिंपल 4 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी जस्ट हमें एक स्टेप ऐसे करना है कि 68 के नीचे अलग से राइट कर देना है 68 ओवर 4 और माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। दोनों के नीचे हमें स्क्वायर रूट मतलब 4 को क्या कर देना है सेपरेट कर देना है और इसके बाद इनकी हम कटिंग करेंगे। अगर आप देखेंगे सिंपल कटिंग करना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, हम 68 को डिवाइड करते हैं 4 पे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है 17। तो 4 1 4 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 17। इसी तरह स्टूडेंट्स 4 1 4 48 को सिंपल 48 को आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 4 1 4 4 2 8। तो फाइनल आंसर की लिखने से पहले हमारे पास क्या बनेगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बचा था 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, तो इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास हमने इस पार्ट को भी क्या कर चुके हैं रैशनलाइज कर चुके हैं। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। जी तो फाइनल पार्ट की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो इन स्टूडेंट्स को इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास दो अमाउंट्स हैं तो प्रीवियस कंसेप्ट ही यूज होगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 जी। तो स्टूडेंट्स हमारा सबसे पहला कंसेप्ट क्या होगा, डिनोमिनेटर की अमाउंट को रैशनलाइज करना है। तो हम इसको करेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, क्या करना था हमें मिड की वैल्यू का साइन चेंज करना था। अगेन स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो इसको हम ब्रैकेट्स लगाते हैं जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। आपने तमाम रैशनलाइजेशन करने के बाद फौरन ब्रैकेट लगानी है जी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, इसको ये वाली अमाउंट और ये नोमिनेटर की अमाउंट स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 इसको लिखा और डिनोमिनेटर में हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। इसको हम फॉर्मूला लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने क्या कंसेप्ट यूज किया था, अगर आपको याद हो फर्स्ट अमाउंट को लिया और सेकंड ब्रैकेट वैसे लिखी, फिर सेकंड अमाउंट को लिया और अगेन सेकंड ब्रैकेट को वैसे लिखा। तो स्टूडेंट्स हम इसके अंदर भी वो ही मेथड यूज करने वाले हैं। स्क्वायर रूट 3 को मैं लिखने के बाद क्या करने जा रहा हूँ स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। ये देखें ये स्क्वायर रूट 3 लिखा और ये ब्रैकेट कंप्लीट मैंने वैसे लिख दी। अब मैं ये लिखूंगा माइनस स्क्वायर रूट 2 को माइनस स्क्वायर रूट 2 को लिखा, माइनस स्क्वायर रूट 2 को लिखने के बाद कंप्लीट ब्रैकेट अगेन क्या होगी वैसे ही आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास क्या कंप्लीट हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में यहाँ भी हमें क्या क्या लिखना था, यहाँ भी हमारे पास था स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे हमारे पास क्या था स्क्वायर रूट 2 जी। तो नेक्स्ट डिनोमिनेटर में कैसे हल होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 माइनस यहाँ से भी क्या होगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आएगा 2 आ जाएगा हमारे पास जी। ये तो बहुत सिंपल सा हमारे पास पार्ट है। अब स्क्वायर रूट 3 को आप स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये क्या आंसर देने वाला है जी स्क्वायर रूट 9 माइनस, अब ये स्क्वायर रूट 3 जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें क्या आंसर देगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 6 आता है। अगेन ये हमारे पास ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे माइनस का साइन है यहाँ पे प्लस है
तो माइनस का साइन लेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, बिल्कुल स्टूडेंट्स 6 आता है। अगेन ये माइनस ये भी माइनस, जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, प्लस। गुड। स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर रूट 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 में से 2 को निकाल देंगे तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 1। और एक बात आपको ये भी बताता जाऊं, अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसको मेंशन नहीं करेंगे। स्क्वायर रूट 9 क्या आंसर आता है जी स्टूडेंट्स, हम अपने कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं जहां पे मैंने पहले से लिखा था। स्क्वायर रूट 9 हमारे पास क्या आंसर देता है, 3। और स्क्वायर रूट 6 की वैल्यू हमारे पास नहीं होती, इसको वैसे लिखेंगे। स्क्वायर रूट 6 अगेन नहीं है। स्क्वायर रूट 4 क्या होता है हमारे पास, 2। तो जिनकी हमारे पास वैल्यू होती है उसकी वैल्यू मेंशन करेंगे। तो स्क्वायर रूट 9 एंड स्क्वायर रूट 4 ये दोनों क्या देंगे हमारे पास, फाइनल आंसर देंगे। स्क्वायर रूट 9 का आंसर आएगा हमारे पास 3 माइनस, एक और चीज, ये स्क्वायर रूट 6 ये भी स्क्वायर रूट 6 है। तो स्टूडेंट्स आपने मुझे ये सोचकर बताना है कितने स्क्वायर रूट से 6 हैं जी। गुड। तो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 6 हैं, प्लस स्क्वायर रूट 4 का आंसर क्या है जी, 2। और डिनोमिनेटर में हमें 1 लिखने की जरूरत है नहीं। गुड स्टूडेंट्स, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास सिंपल नंबर है विदाउट स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास सिंपल नंबर है विदाउट स्क्वायर रूट। हम इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, और ये ही हमारा फाइनल आंसर होगा। 3 + 2 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 जी। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5 भी कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपने इनको प्रैक्टिस करना है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ों की क्लैरिटी आएगी। ये तो लास्ट पार्ट है हमारे पास, 4 स्क्वायर रूट 3 डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पर भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो रैशनलाइजेशन के लिए क्या करेंगे हम, ये प्लस के साइन को माइनस के साइन में चेंज करेंगे और वैल्यूज हमारी सेम रहेंगी। स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज क्योंकि सेम होती हैं, इसलिए हमने इसको कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम अपनी गलती को, मिस्टेक से बचने के लिए हम इनको ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपको मिस्टेक्स नहीं होती, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मार्क्स नहीं कटते। तो अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास बेसिक तौर पे एक टर्म है, इसके दरमियान में कोई प्लस या माइनस का साइन साइन नहीं है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन की हो तो हम इसको एज वैसे के वैसे ही हल कर देंगे। और सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, 2 टर्म है, इन दोनों को लिख लेते हैं। 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा, हमारे पास तमाम क्वेश्चन में जिसमें डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज आ रही होंगी हम फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या फार्मूला हमारे पास बनेगा, इसको लिखते हैं फार्मूले को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे स्क्वायर रूट 7 और बी की जगह पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 7 एंड स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट हमारे पास नोमिनेटर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा, 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। और डिनोमिनेटर में स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास सिंपल 7 माइनस 5। और 7 माइनस 5 कितना होता है, 4 स्क्वायर रूट 3 को वैसे ही लिखेंगे, हम इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं करवा रहे। स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 जी। 7 में से अगर हम 5 को निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा जी, तो हमारे पास 2 बचेगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये है, हम कटिंग कर सकते हैं, और वो कटिंग क्या हो सकती है, 2 के टेबल पे हो सकती है। 2 1 2 एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने से 4, मतलब अगर 4 को आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 2। तो ये हमारे पास स्टूडेंट फाइनल आंसर है, 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 जी। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ तक स्टेप कर लेते हैं तब भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। अगर हम यहाँ से एक स्टेप मजीद इंक्रीज करवा देते हैं तो फिर भी हमारे पास ठीक होगा। अब यहाँ पे अगर हम एक स्टेप और करते हैं तो वो हमें कैसे करना है, आप ये देखें, क्या हमारे पास ये सिंपल नंबर है, यहाँ पे कोई सिंपल नंबर नहीं है।
ये स्क्वायर रूट की टर्म है, ये स्क्वायर रूट की टर्म है, तो हम जस्ट यहाँ पे स्क्वायर रूट की टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और वो कैसे लिखा जाएगा, इसको 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बट 2 की मल्टीप्लिकेशन नहीं होने वाली। स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 7 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आता है, स्क्वायर रूट 21। अगेन हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन, ये 2 ने इसके साथ मल्टीप्लाई तो होना है, बट 2 वैसे का वैसा लिखा जाएगा। स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, स्क्वायर रूट 15 जी। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अगर ये आपके पास, आप इस यहाँ तक भी कंप्लीट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसका एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं।